फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बीत चुकी है। अगर आप तय समय पर आईटीआर फाइल करके बेफिक्र हो गए हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि आईटीआर फाइल करने के बाद भी उसे वेरीफाई कराना बेहद जरूरी है। और अगर आपने वेरिफिकेशन अब तक नहीं कराया है तो आपका आईटीआर इनवैलिड भी हो सकता है। साथ ही आपको जुर्माने और ब्याज के साथ बिलेटेड रिटर्न भी भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को इस सिलसिले में अलर्ट भेजना भी शुरू कर दिया है। इसमें टैक्स पेयर्स को 31 अगस्त से पहले अपने आईटीआर को वेरीफाई करने को कहा गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर कोई टैक्स पेयर 31 अगस्त तक अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं करता है तो उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ सकती है। हालांकि अगर टैक्स पेयर की कुल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो उसे लेट फीस के तौर पर सिर्फ 1,000 रुपए देने होंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो लेट फीस के तौर पर आपको 5,000 रुपए का ही जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर वेरीफाई नहीं कराया है तो इसे जल्दी से करा लें। और हाँ, इसे आप ऑनलाइन भी वेरीफाई करा सकते हैं। तो चलिए इसका प्रोसेस जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ई फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको अगले पेज पर ऊपर की तरफ ई फाइल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको आईटीआर सेक्शन में जाकर ई वेरीफाई रिटर्न को चुनना होगा। इसके बाद आपका जो भी आईटीआर होगा वो दिखने लगेगा। ई वेरीफाई लिंक पर क्लिक करें और वेरीफाई रिटर्न यूजिंग आधार ओटीपी का ऑप्शन चुनें। ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, जिसके जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी को डालते ही आपके पास एक सबमिट बटन आएगा और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका आईटीआर वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा टैक्स पेयर ऑफलाइन भी अपना आईटीआर वेरीफाई करा सकते हैं। इसके लिए आईटीआर वी फॉर्म को भरकर बेंगलुरु स्थित सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंगलोर 560500 पिन कोड के साथ कर्नाटका में ये है, यहाँ पर यानी कि इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना होगा। वहाँ फॉर्म मिलते ही आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पर कंफर्म कर दिया जाएगा। बता दें कि बिना वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का प्रोसेस अधूरा है। वेरिफिकेशन के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को प्रोसेस करता है। और हाँ, अगर आईटीआर को वेरीफाई नहीं कराया गया तो आपका रिफंड भी अटक सकता है। यानी कि अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपका आईटीआर फाइल नहीं माना जाएगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए आप जल्दी से ये काम निपटा लें।